हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैज स्टडी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिसने बड़े बड़े शूरवीरों को पछाड़ के रख दिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको आप क्लिक कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उनचालीस साल की एक ऐसी महिला जिसने वो करके दिखा दिया जो बड़े बड़े महारथी न कर पाए। जब सारी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के खौफ से सहमी हुई है, तब इस देश के युवा प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों को तबाही से बचा लिया। अब कोरोना के पाव से इस देश से उखड़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। अगले सोमवार यानी 27 अप्रैल से स्कूल खुल जाएंगे। निर्माण उत्पाद से जुड़े फैक्ट्रीज भी शुरू हो जाएंगे। अभी तक इस देश में कोरोना से मात्र 12 से 13 लोग ही मरे हैं और संक्रमितों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1100 से 1400 के बीच में है। नए केस के जो अगर रेट की बात की जाए वो तो 1% से भी कम बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। इस महिला प्रधानमंत्री ने अपने स्ट्रिक्ट फैसले से डोनाल्ड ट्रंप, बोरिस जॉनसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे को भी पीछे छोड़ दिया है। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये और कहीं की नहीं, ये जो है न्यूजीलैंड की 39 साल की एक महिला प्रधानमंत्री है जिसका नाम है जेसिंडा आर्डर्न। तो ये बात हो रही है जेसिंडा आर्डर्न के बारे में, जो कि 39 वर्षीय न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। इन्होंने अपने सूझबूझ और योग्यता के मामले में बड़े बड़े महारथियों के यानी दुनिया के जो बड़े बड़े नेता जिसे अभी प्रेजेंट टाइम में माना जा रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस, ठीक है, इनको अभी प्रेजेंट टाइम में एक बड़ा नेता माना जा रहा है, जिनको इन तीनों को इस महिला ने पीछे छोड़ दिया है। जेसिंडा की माने तो 27 अप्रैल यानी अगले सोमवार, जो आने वाला सोमवार है सोमवार से कोरोना अलर्ट लेवल 4 जो कि न्यूजीलैंड में भी लगा हुआ है। न्यूजीलैंड की बात क्या करें, पूरे देश में लगा, यानी पूरे दुनिया भर में जितने भी देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है सभी जगह अलर्ट लेवल 4 लगा हुआ है, जिसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है। तो न्यूजीलैंड ने फैसला किया कि 27 अप्रैल यानी आने वाले सोमवार को ये अलर्ट लेवल 4 को हटा देगी और इससे जो प्रतिबंध है उसको भी ये हटाने वाली है। लेकिन अलर्ट लेवल 3 जो है वो जारी रहेगा। अगर अलर्ट लेवल 4 की बात की जाए तो इसमें इसके हटने से क्या क्या छूट मिलने वाली इसकी हम पहले बात कर लेते हैं। जब अलर्ट लेवल 4 हटेगा तो उसमें होने वाला क्या है कि स्कूल जो है वो खुल जाएंगे, ठीक है, जो अभी तक स्कूल बंद थे वो खुल जाएंगे और निर्माण और उत्पादन से जुड़े हुए जो फैक्ट्रीज है वो शुरू हो जाएंगे। सड़क और भवन के निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। जो रेस्टोरेंट है वो भी खुल जाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में जो होम डिलीवरी देने का परियोजना और सुविधा जो होता है वो नहीं रहेगा, यानी होम डिलीवरी नहीं होगी। अंतिम संस्कार और शादी में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए कि इसने कोरोना पे कंट्रोल कैसे किया, तो अगर जेसिंडा यानी उस यहाँ के अगर प्रधानमंत्री जेसिंडा की माने तो ये काम हो सका है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फिजिकल डिस्टेंस, यानी फिजिकल डिस्टेंस से ये पॉसिबल हो सका है। जो कि कोरोना पे यहाँ पे कंट्रोल हुआ है वो हुआ फिजिकल डिस्टेंस से, और जो दूसरा है आइसोलेशन से, यानी ये दो चीज़ जो है बहुत ही कामगार साबित हुए कोरोना को कंट्रोल करने में।
न्यूजीलैंड में लॉकडाउन अलर्ट लेवल 4 26 मार्च को लगाया। उस समय वहाँ पे मात्र 363 लोग कोरोना से संक्रमित थे। और भारत में भी लॉकडाउन जो है वो 23 मार्च को लगाया गया। जब न्यूजीलैंड में लॉकडाउन लगाया गया वहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या 363 था, और जब भारत में यानी 23 मार्च को जब भारत में लगाया गया तो भारत का जो संक्रमित लोग थे वो थे 500। लेकिन अभी की अगर तुलना की जाए दोनों देशों में, अगर अभी की जो तुलना की जाए तो दोनों देश के जो हालात है वो अलग अलग है। भारत में कोरोना से मरने वाली संख्या 600 पार कर चुकी है। ठीक है, अगर भारत में टोटल अभी तक कोरोना केसेस की बात की जाए तो वो हो चुकी है 18,000 करोड़ से, यानी अभी टोटल जो केस है वो हो चुकी है 18,985। जबकि मरने की बात की जाए यानी डेथ रेट बताया जाए तो 603 यानी 600 पार कर चुकी है। और रिकवर इसमें से हुए हैं 3,273। जबकि न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में टोटल केसेस है 1445, जिसमें से अगर डेथ की बात की जाए सिर्फ 13 लोग ही यहाँ पे मरे हैं। और रिकवर की बात की जाए तो है ये 1006। अब यहाँ पे सवाल क्रिएट होता है कि आखिर इस 39 साल की महिला ने यानी जेसिंडा ने क्या कदम उठाया होगा, किस तरह का नीति अपनाया होगा कि एक ही साथ दो देश लॉकडाउन में आते हैं, यानी 26 मार्च को न्यूजीलैंड और 23 मार्च को भारत। और जब लॉकडाउन का समय होता है तो लगभग दोनों की जो संक्रमित रेट होते हैं यानी बहुत ज़्यादा फासला होता नहीं है, जहाँ की न्यूजीलैंड में 363 होते और भारत में 500। लेकिन ऐसा क्या हो गया, यानी ऐसा एक कौन सा कदम उठाया गया इस महिला द्वारा कि अगर अभी की बात की जाए तो दोनों देशों में इतना का फासला है, जहाँ की 18,000 पार कर चुका है इंडिया और न्यूजीलैंड जो कि है 1400 में रुका हुआ है। तो देखते हैं ऐसा क्या कदम उठाया गया है जेसिंडा ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है। तो चलिए इस लड़ाई में जो कोरोना का लड़ाई है इसमें जेसिंडा ने किस तरह का जीत हासिल किया उसको देखते हैं। जेसिंडा के द्वारा उठाए गए कदम को देखते हैं। जो पहला कदम था जेसिंडा का, तो वो ये था जब चीन में कोरोना ने मौत का तांडव शुरू कर दिया था, यानी स्टार्टिंग टाइम में जब चीन में जब शुरुआत हो गया था कोरोना वायरस का, और जब सारी जनवरी यानी जो पूरा जनवरी बीत रहा था, इस समय जो सारा देश यानी भारत, अमेरिका, इंग्लैंड जिससे अधिकांश देश यानी जो भी बड़े बड़े देश थे आराम से बैठे हुए थे, जबकि न्यूजीलैंड ने 22 जनवरी से ही कोरोना की जांच शुरू कर दी थी। यानी यहाँ पे देखिए सबसे पहले जेसिंडा ने अपना कदम क्या उठाया। जब चाइना से पता चला कि कोरोना फैल रहा है तो सारा देश शांति से था, ठीक है, कोई कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन जेसिंडा ने क्या किया, 22 जनवरी से ही कोरोना का जांच शुरू कर दिया। उसके बाद जेसिंडा का नेक्स्ट कदम क्या होता है, जेसिंडा अपने देश के लोगों से अपील करती है किस चीज़ का, सोशल डिस्टेंस का और अपने आप को आइसोलेशन कर देने का। और ख़ास बात यह है कि जब ये अपील जेसिंडा द्वारा किया गया तो उनके देश के जो लोग थे उन्होंने बहुत ही बखूबी इस बात को माना और अपने आप को आइसोलेशन कर लिया और सोशल डिस्टेंस बखूबी यानी ईमानदारी से निभाया। उसके बाद जो आगे जेसिंडा का प्लान था उसको देखते हैं। जांच के दौरान यानी जब जांच शुरू हुआ तो बहुत दिनों तक मरीज एक भी नहीं मिले, लेकिन जेसिंडा ने जांच करवाना छोड़ा नहीं, जांच का जो प्रक्रिया था वो जारी रखा। उसके बाद लगभग 1 महीने बाद यानी 26 फरवरी को पहला केस न्यूजीलैंड में मिलता है। तब जेसिंडा है उसका सतर्कता यानी जो केयरनेस तो वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जेसिंडा को पता था कि उसके पास बहुत ज़्यादा संख्या में आईसीयू वाले अस्पताल नहीं थे। इसलिए उन्होंने 14 मार्च से सारे विदेशियों के आना जाना बंद कर दिया और जितने भी विदेशी तब तक पहुंच चुके थे उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया, ठीक है, उसे आइसोलेशन में भेज दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कदम रहता है जेसिंडा का वो देखते हैं। वो ये था कि यहाँ के लोगों ने सरकार की बात को खूब पालन किया, ठीक है। यहाँ पे
इनके देश की बात आती है, देश के जो पब्लिक है उसकी बात आती है। जो जेसिंडा ने प्लान बनाया और जिसको ऑर्डर उसने दिया, तो उसके देश के यानी न्यूजीलैंड के लोगों ने उसे बखूबी माना, तभी जाके ये पॉसिबल हो सका कि कोरोना पे कंट्रोल हो सका। यह एक देखिए, और सबसे पहली बार और एक बात इसमें मेन पॉइंट है, जो न्यूजीलैंड है, जो न्यूजीलैंड ये एक द्वीप है, ठीक है। ये जो न्यूजीलैंड है ये एक द्वीप है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये भी था कि यहाँ पे जो विदेशी ट्रेवलिंग होता है वो भी बहुत कम होता है, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट था। तो यहाँ पे फ्लाइट जो आते थे बहुत कम आते थे। और यहाँ की अगर आबादी की बात की जाए, अगर यहाँ की आबादी की बात की जाए तो यहाँ की आबादी है लगभग 50 लाख, जो कि भारत के बेंगलुरु शहर से भी छोटा है। तो ये भी यहाँ का प्लस पॉइंट था। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जेसिंडा ने ये कर दिखाने में सफल रही। तो ये देखिए जेसिंडा का जो प्लान था यानी, और इसको हम लाइन टू लाइन देखें कैसे इसने जांच प्रक्रिया की, उसके बाद कैसे पब्लिक ने इसका सपोर्ट किया। अगर इन सब को देखें तो पूरा पब्लिक मिल के और जेसिंडा के अपने स्ट्रिक्ट फैसले के लेने के चलते न्यूजीलैंड में अभी प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना वायरस का संक्रमित यानी जो फैलने का रेट है वो भी बहुत कम हो चुका है। और इसी कारण अब 27 अप्रैल से ये अपने सारे स्कूलों को, फैक्ट्रीज़ को, जहाँ जहाँ मतलब ज़रूरी चीज़ें उसको खोलने का फ़ैसला ले लिया है। तो आपने देखा किस तरह से जेसिंडा ने सूझबूझ के साथ कोरोना को अपने देश से हराया, यानी कोरोना वायरस को न्यूजीलैंड से नष्टो नाबूद कर दिया। अगर हमें भी यानी भारत के लोगों को भी कोरोना वायरस को हराना है तो जैसे कि न्यूजीलैंड के लोगों ने सरकार की बात यानी गवर्नमेंट की बात मान के फिजिकल डिस्टेंस को अपनाया, खुद को आइसोलेशन में रखा और ईमानदारी से गवर्नमेंट के आदेश का पालन किया, तो इसी तरह हमें भी करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, घर में रहें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। स्टे होम एंड स्टे लाइफ। थैंक यू।